और गढ़ीसर चौराहे पर जो है डीसीसी द्वारा भी उस पूरी रैली में खासकर युवा लोग थे, माताएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, उनका स्वागत भी किया गया। आज लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हिसाब से काम करता है, तो ये अधिकार आप और हम सबको किसने दिया? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। जो बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर साहब को नमन करता हूं। आज इनकी 135वीं जयंती है। आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि जैसलमेर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी पाटिल साहब, हमारे बाहर से पधारे हुए हनुमानगढ़ से बीजेपी के महामंत्री कैलाश जी मेघवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिला प्रमुख अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भिंगड़ा साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष अमर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष उमेश सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख और सेक्रेटरी कांग्रेस की बहन अंजना जी, पद्मश्री राम जी, अतिथि वृंदा मीणा साहब, मिणखिया जी, डॉक्टर रामजी राम और पूर्व जिला प्रमुख बारूपाल जी, और मेरे सामने आप सभी परिचित हो और सभी दलों के पदाधिकारी और नेता भी बैठे हैं, तो मैं एक साथ ही संबोधित करता हूं। मेरे पिता तुर्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और आयोजन समिति, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज बाबा साहब की जयंती को आप जिस प्रकार से बारूपाल जी ने कहा कि हम 11 तारीख से मनाना शुरू कर रहे हैं। आज लगभग चौथा दिन है और 4 दिन से लगातार आप अलग अलग ये प्रोग्राम कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है। और आज सुबह भी आपने शानदार रैली निकाली पूरे मार्केट में होकर के, और गढ़ीसर चौराहे पर जो है डीसीसी द्वारा भी उस पूरी रैली में खासकर युवा लोग थे, माताएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, उनका स्वागत भी किया गया। और अच्छा लगा कि बाबा साहब ने आज से 75 साल पहले जो देश का संविधान बनाया, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि आज आप और हम सब लोगों को अधिकार मिला हुआ है, जो हर किसी को अपना हक मिलता है। आज लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हिसाब से काम करता है, तो ये अधिकार आप और हम सबको किसने दिया? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। आज उसी की वजह से आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का लोकतंत्र है, जो भारत का संविधान है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आज सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पर हमारे जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं मिलेगा और हमारे जैसा खूबसूरत संविधान और ऐसा लोकतंत्र कहीं नहीं होगा। तो आज से 75 साल पहले जिनकी सोच थी, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सोचा होगा। तो मैं बार बार बाबा साहब को नमन करता हूं और आप लोगों से यही अपील करता हूं कि जीवन के अंदर महापुरुषों के रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। और खास तौर से जो बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज देख सकते हैं शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। आज आपका समाज जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर बच्चों को जो शानदार क्वालिटी वाले एजुकेशन दे रहे हो, आज पूरे देश में हर विभाग में कोई न कोई आपके समाज का अधिकारी मिलेगा, कर्मचारी मिलेगा। तो इस मूल मंत्र को जब आपने जीवन के अंदर अपनाया, उसी की वजह से आज उस रास्ते पे लोग चल रहे हैं। और संगठन के बिना
कुछ भी नहीं है। संगठन है तो सब कुछ है। आपकी एकता है तो आपको हर कोई पूछेगा, और आपकी एकता नहीं रहेगी, जैसे अभी धौलपाल जी ने कहा कि पत्थर की खूबसूरती पहाड़ से और पत्ते की खूबसूरती पेड़ से, तो आप लोग संगठन रखोगे, एकता रखोगे, तो चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो या कोई भी और चीजें हो, तो उसमें कोई भी उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो 1000 बार सोचेगा। और संघर्ष तो जीवन है, कोई भी चीज पानी है जीवन के अंदर तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो 3 मूल मंत्र हैं, इसे अब आप जीवन में आप अच्छी तरह से देख लें तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर आपको कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई आपको कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। रूपाराम जी ने सब बातें कह दी, जो अपने जीवन में अच्छे काम किए वो भी बता दिया, और यहां तक पहुंचे किस प्रकार से संघर्ष कर करके वो भी बता दिया, और थोड़ा मुझे गुस्सा भी दिखा। ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज तो समाज के लोग सब बैठे थे और गुस्सा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कर दी कि मैंने शादी रचाई, आप भी करो, ये बात आपने गलत कर दी, क्योंकि आज आप वो चीफ इंजीनियर रह गए, एक्शन रह गए, आईएन रह गए, एक्शन रह गए, और विधानसभा में पहुंच गए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सीढ़ी है विधानसभा, वहां तक पहुंच गए। अब ये तो समाज ने दिया है, शक्ति तो आप हो ना। आप लोग पीछे नहीं खड़े होते तो साले मोहम्मद रूपाराम क्या थे, क्या छोटे सिंह जी क्या थे। जनता है तो हम हैं, जनता हमारे पीछे नहीं है, हम बड़े कितनी तोप हैं, हमें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम तो देखो लचीले पेट पर, नेता जो लोग होते हैं ना, नेताओं को तो लचीला बनना पड़ेगा। नेता नहीं है तब हम कुछ भी करें, ऐसे चले वैसे चले, ठोकर मारे, सब सहन कर लेंगे। नेता बन गए तो ऊपर हम जी लचीला तो बनना पड़ेगा, हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे। हाथ नहीं जोड़ेंगे तो ये जनता है, पता नहीं कब क्या रुख अपनाती है। साले मोहम्मद कभी 32,000 से हारता है, कभी 1,000 से जीत जाता है। छोटे सिंह जी 3,000 से जीते, और जैसे रूपाराम जी ने कहा कि 3 बार विधायक, बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूं उनकी बात। 3 बार विधायक, आज तक कोई भी जो विधायक बना है वो दूसरी बार रिपीट होने में 1000 बार सोचना पड़ता है, जनता बनाएगी नहीं बनाएगी। तो आप 3 बार बने तो कहीं ना कहीं तो आप लचीले बने हो, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। ये अच्छी बात है, आपको जनता ने सेवा का मौका दिया है। तो मैं तो छोटे सिंह जी यही कहूंगा कि देखो, जितनी ईमानदारी से सेवा हम करेंगे, ये जनता बड़ी इतनी होशियार है, इतना सुझाती है, हम हमारा कदम रखते हैं तब इनको पता चल जाता है कि ये नेता क्या कर रहा है। तो ये आज तक जो आप बने हो, ये आपकी ईमानदारी की वजह से बने हो। यही छोटे सिंह बड़ा आदमी, ये ईमानदार आदमी, तब आप यहां तक पहुंच गए। और मैं कहता हूं कुछ बने नहीं बने, देखो मुझे जैसे थे कि जनता ने, मैं 2000 में प्रधान बन गया, 21 साल का होते ही, उसके बाद में सीधा जिला प्रमुख बना दिया। परिश्रम हुआ, 2000 में पहला 8 के अंदर पहला विधायक बनाया, पोखरण के अंदर मुझे सौभाग्य मिला, और विधायक बन गया, प्रधान बन गया, प्रमुख बन गया। उसके बाद आपके आशीर्वाद से कैबिनेट मंत्री बन गया। अब इससे ज्यादा मेरा क्या है, आप लोगों ने सब कुछ दे दिया। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई जनता ने हमें इतना दिया है, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया है, तो ईमानदारी से हम उस लोकतंत्र के अंदर काम करें, और जितना हमसे हो सकता है जनता की भलाई के लिए काम करें। बाकी देखो, हम नेता हैं, काम करेंगे तो कोई नाराज भी होगा, कोई खुश भी होगा, कोई हम पे एलिगेशन भी लगाएगा। लगाने वाले का काम है एलिगेशन लगाए, कुछ भी करता रहे, पर हमारा यह फर्ज बनता है कि हम लोग ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करें। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही वादा करता हूं, मेरे पूरे परिवार ने, चाहे फकीर साहब ने, मेरे दादा राणा फकीर ने, हमेशा जनता की 3 पीढ़ियों से हम सेवा कर रहे हैं, और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, चाहे पद पे आए नहीं आए, पर जो 36 कौम का जिस प्रकार से हमारे बाप दादाओं ने सेवा की है, उसी प्रकार हमें भी सेवा कराते रहे। यही हमारे ऊपर वाले से दुआ। बाकी सबको सद्बुद्धि दे। आज राजस्थान मारवाड़ के अंदर जो भाईचारा है, एकता है, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हमारी मारवाड़ की जो एकता भाईचारा है, जो पूरे देश के अंदर संदेश जाता है। और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि भाई एकता को तोड़ा जाए, भाईचारे को खराब किया जाए। मैं तो उनको कहता हूं, भाई
आप हमारे भाईचारा एकता को तोड़ नहीं सकते। इनकी जो जड़ है वो जड़ मजबूत है, और कितने भी लाख कोशिश कर लो, ये भाईचारा एकता तो मारवाड़ का, थार का बना रहेगा। और आप सभी से मेरी अपील यही है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हमारा भाईचारा एकता संगठित होकर के हम चलें। इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ मैं माफी चाहूंगा। अभी हमारे वहां पोखरण में एक प्रोग्राम है, मुझे 1 बजे वहां भी पहुंचना है। आप सभी ने जो मान सम्मान इज्जत दी है उसके लिए मैं आप सभी का और खासतौर से आयोजन समिति का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर।